कहानी है बड़ी बहू छोटी बहू। एक परिवार में एक पंडित अपनी पत्नी व 2 लड़कों के साथ रह रहा था। उसकी 4 लड़कियां भी थी। चारों की शादी हो चुकी थी। बड़े लड़के दीपू की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम किरण था। उनका एक पुत्र था शीनू। परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय थी। पिताजी को पैरालाइज हो गया था। उनके शरीर का दाहिना भाग काम नहीं करता था। माँ शुगर व दमा की मरीज थी। बड़ा लड़का दीपू एक संस्था में कार्यरत था। संस्था में पगार बहुत कम थी। उसी पगार पर घर चलता था, जिससे घर चलना बहुत तकलीफ दे रहा था। बड़ी बहू किरण घर में ट्यूशन पढ़ाती, जिससे घर खर्च में कुछ राहत मिलती। घर में बड़ा बेटा होना एक अभिशाप की तरह है। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ जाती है। उसे अपने मन को पूरी तरह से मारना पड़ता है। जिम्मेदारियों के अलावा वह कुछ नहीं सोच सकता। यही छोटा बेटा मोनू कुछ काम धंधा नहीं करता था। वह सिर्फ यहाँ वहाँ तफरी किया करता। लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे बनाना और अपनी अय्याशियों में उड़ाना, यही उसका काम धाम था। बोलने वाला तो कोई था नहीं। पिताजी बेचारे बिस्तर पर ही पड़े रहते। माँ बड़ी सीधी सादी थी। उनको जैसा बताता वह उसी तरह मान जाती कि हाँ, मेरा छोटा बेटा बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर बेचारे का नसीब साथ नहीं दे रहा है। इतना अच्छा काम करता है, पर बेचारा पता नहीं क्यों उसका काम नहीं बनता। दरअसल में वह कुछ करे तो कुछ काम बने। वह तो कुछ करता ही नहीं था। इसी चिंता से पिताजी की मृत्यु हो गई। कुछ महीनों बाद यहाँ सबको बेवकूफ बनाकर गांव चला गया कि गांव में किसी बिल्डर ने बहुत बड़ी जमीन खरीद रखी है। उसी जमीन को बिकवाना है। उसे बिकवाने की दलाली 50 से 60 लाख रुपए तब मुझे मिल जाएंगी। इस तरह माँ से कहकर उसे कुछ रुपए देता है कि माँ भी खुश हो जाए। उसे बताता है कि यह रुपए बिल्डर ने एडवांस दिए हैं। वहाँ कुछ समय रहने के बाद उसने अपने लिए दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की देखकर पसंद कर ली। अपनी बुआ लोगों को ले जाकर शादी की बात तय कर यहाँ खबर भेज दी कि मेरी शादी तय हो गई है, आप लोग गांव आ जाओ। उसकी गांव में पहले की एक सगाई हो रखी थी, जिसे बाद में लड़की ने मना कर दिया था, तो उनकी सगाई की अंगूठी लौटानी थी। पता चला उसे 12,500 रुपए में सोनार के पास गिरवी रख कर गया है। माँ के बार बार पूछने पर भी नहीं बताया। बताता कैसे, उन्हीं रुपयों को तो बिल्डर के दिए हुए एडवांस बता रहा था। फिर अपने बड़े भाई को फोन कर बताता है कि वह अंगूठी तो सोनार के यहाँ गिरवी रखी है, उसे पैसे देकर छुड़वा लेना। बड़ा भाई बेचारा सीधा साधा रिश्ते के बंधन में बंधा। यहाँ वहाँ से रुपयों का बंदोबस्त करके अंगूठी छुड़ाई और माँ को लाकर दे दिया। बड़े भाई की पगार भी इतनी नहीं थी कि जो खर्चा था उसे आराम से झेल जाए। उस समय उसकी पगार कम थी और घर की पूरी जिम्मेदारी उठाना कोई कम बात नहीं थी। 10 साल से इसी तरह घर की जवाबदारी उठाए वह अपना कर्तव्य निभा रहा था। दीपू माँ और बहनों के साथ शादी में पहुंच गया। वह बिल्डर से दिलवाता हूं के चक्कर में सारा खर्चा बड़ा भाई उठा रहा था। दूसरे दिन लड़की को देखने पहुंचे। वहां लड़की आती है। सभी लोग लड़की देखते हैं, बात बात कुछ नहीं होती, क्योंकि शायद पहले सारी बातें हो चुकी थी। इन्हें सिर्फ देखने की फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। शादी सीधे साधे ढंग से करनी थी, क्योंकि कुछ महीनों पहले लड़के तथा लड़की के पिताजी स्वर्ग सिधार गए थे। शादी में जो न्योता लिखा कर गए थे, वे रुपए भी जो वहां कर्जा हुआ था, तथा वे लोग बाद में आने वाले थे, तो उनको दे दिया। बुआ की तरफ से एक आदर्श सेवा निभाई गई। उनके दुकान से सामान लगा था, तथा उनके घर में रहना वगैरह हुआ था। उन्होंने इसके बदले में एक भी पैसे नहीं लिए। माँ उन्हें पैसे देने गई थी पर उन्होंने मना कर दिया। वह एक उनका एहसान हमेशा के लिए इनके परिवार पर कर्ज के रूप में रह गया। इसके लिए उनका जितना भी आभार प्रकट किया जाए कम है। बड़ा भाई और बहनें शहर वापस आ गए। वह लोग कुछ समय बाद शहर पहुंचे। कुछ समय तक तो घर का वातावरण बहुत अच्छा था, पर यूं एक पर ही बोझ बने रहना कब तक कोई सहन करे। उन्हें भी घर पर राशन पानी में हाथ बटाने, घर की जिम्मेदारी बांटने को कहा गया। बस बात वहीं से बिगड़ गई और अलग दिशा में बढ़नी शुरू हो गई। छोटी बहू सीमा की नज़र बहुत अजीब थी। वह बड़ी स्वार्थी थी। उसे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि बस सारा घर उसी के कब्जे में रहे। उसे बड़े भाई और उसकी पत्नी से जलन होना शुरू हो गया, क्योंकि दोनों कमा रहे थे।
दोनों खूब मेहनत करते थे तथा दोनों सभी से रिश्ते पूरी तरह निभाने की कोशिश किया करते थे। अब इस घर को छोटी बहू सीमा नामक दिमाग लग चुका था, जो अंदर ही अंदर घर को तोड़ने की कोशिश शुरू कर चुकी थी। सीमा ईर्ष्या भाव तथा गुस्से से जब भी खाना बनाती, वह खाना पता नहीं क्यों गले से नीचे नहीं उतरता था। रोटियां भी अधकच्ची रहती। पहले सारे लोग मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाना खाते थे। अब सब अपने अपने कमरे में बैठकर खाना खाने लगे। माँ बेचारी दो घट के बीच में फंस गई थी। छोटी बहू सीमा की नज़र हमेशा इनमें ही लगी रहती थी। क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। अब वह जलन के मारे हर चीज़ों में अड़चन पैदा करने लग गई। उसके मन में इतनी ईर्ष्या थी कि वह सोचने लगी पूरा घर उसी का ही हो जाता तो अच्छा होता। वह उसी तरह रवैया करने लगी। अब उसने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसने एक एक करके बड़ी बहू के ट्यूशन के बच्चों को खींचना शुरू किया। बड़ी बहू के ट्यूशन पर ही उसकी पूरी नज़र होती। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बड़ी बहू को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वह अपने कमरे में ट्यूशन लेती थी। बाहर छोड़ने आई बच्चों के माताओं से क्या बात होती, वह उसे पता ही नहीं चलता। पर ऐसा भी नहीं था कि कभी पता भी ना चले। घर का माहौल खराब हो रहा था। उसके भी दो बच्चे हो चुके थे। अब वह जब भी झगड़ा करती बच्चों को बीच में ले आती। अब तो बच्चों पर भी बात आने लगी थी। उसकी नज़र अब बच्चों पर थी कि इनके बच्चे कभी खुश ना रहे। जब भी घर में बखेड़ा होता, सीधे बच्चों पर आ जाती थी। अब उसकी नज़र पूरे घर पर थी। वह सोचती बड़ी बहू को किस तरह तंग करूं कि वे लोग इस घर को छोड़कर दूसरी जगह चले जाए। किया भी उतना ही तंग कि बड़ी बहू किराए पर जाने को तैयार हो गई। वह अपने पति से कहती कि चलो हम कहीं किराए पर चले जाते हैं। पर पति की कमाई इतनी नहीं थी कि किराए पर जा सके, इसलिए इनको झेल रहे थे। अब अलग होने की बात आ गई थी। उसने घर में एक किचन में ही दूसरा किचन तैयार कर लिया था। अब और ज्यादा परेशानी होने लगी। वह ट्यूशन के समय में सब्जी बनाती और मिर्ची का धुआं लगा देती। कभी पानी भरने में अड़चन पैदा करती, कभी कपड़े धोने में, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। बड़े बहू लोग अपने एक कमरे में ही कैदी की तरह रहने लगे। किचन का उपयोग तभी होता जब खाना बनाना होता, वह भी तब जब वे अपना खाना बनाकर अपने कमरे में चले जाते। तब बड़े वालों का खाना बनता। पूरे कामकाज का समय सारणी बदल गया था और वे अपने कमरे में बैठकर बहुत खुश होते कि आज ऐसे परेशान किया, अब कल ऐसे परेशान करेंगे। अब उनका मकसद बन गया था कि इनको परेशान करना है। जब भी बड़े वाले घर से बाहर जाते तो छोटी बहू की नज़र उनको घूरती रहती थी। वह बाहर बैठी रहती, फिर भी उसकी नज़र अंदर बड़ों के कमरे में रहती थी। इसलिए अब बड़े वालों ने दरवाजा बंद करना शुरू किया। घर में दो किचन था। माँ एक महीना एक के साथ खाती और दूसरे महीने दूसरे के साथ खाती। जब मिलजुल कर किचन था, बड़े की जवाबदारी में खाना बनता तो खूब खाना खाया जाता, दाल सब्जी आदि। और जब अपनी नौबत आई तो एक कटोरी दाल बनती है, एक पाव सब्जी बनती है, उसी में सभी लोगों के लिए हो जाता है। घर में हर दिन झगड़ा होता था। हर दिन एक नया बखेड़ा खड़ा होता। बच्चों को गालियां दी जाती। अब प्यासा सावन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बड़े वालों ने अब घर बिकवा कर अपना अपना हिस्सा लेकर साइड होने की बात माँ से कही। वे लोग उस पर भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने तो पूरा घर लेने का प्लान बनाया था। यह बात भी बाहर वालों से पता चल गई थी। कोई ग्राहक घर देखने आता तो उसे डांट कर भगा देती। बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक आया, उसे भी घर की प्रॉब्लम बताकर साइड करना चाहती थी। पर वह ग्राहक काफी समझदार था, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों के समझाने पर माँ भी और बहनें भी बड़े की साइड होकर घर बेचने के लिए माँ का साथ देने लगे थे। यह देखकर वह लोग अंदर ही अंदर इतने क्रुद्ध हो गए। उन्हें ऐसा होने लगा, अब क्या करें। अब बड़ों ने ठान लिया था, अब कुछ भी हो जाए घर बेचना है और अलग होना है। इससे सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी परेशानी तो उस माँ के लिए हो रही थी, क्योंकि वह माँ को डराती थी, मरने की धमकी देती थी, पुलिस में पकड़वाने की धमकी देती थी। माँ भी बहुत परेशान हो चुकी थी। अब वह भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती थी। जैसे तैसे घर बिक गया। अब उसकी नज़र सामने वाले के लोन पर थी।
वह कहती देखती हूँ लोन कैसे पास होता है। उन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था कि घर ना बिके। पर कहते हैं ना जहाँ सच्चाई होती है ईश्वर भी उसका ही साथ देता है। थोड़ी परेशानी हुई पर लोन पास हो गया। बड़े लोग दूसरी जगह किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। उन्हें भी कुछ समय बाद मकान खाली करना पड़ा। अब सब अपने अपने घरों में खुश हैं। माँ कभी अपनी बड़े बेटे के साथ तो कभी अपनी छोटी बेटी के पास रहती है। वह भी अब खुश हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।